बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर। नाज़रीन, मेरी बैग पर जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है अर्डस्ले मिडल स्कूल। ये एरिया का नाम है अर्डस्ले और ये वाइट प्लेन्स जो न्यूयॉर्क के साथ सबर्ब्स हैं, गाँव है एक, उसका एक, यानी आप कहें कि यहाँ पर यूनियन कौंसिल जो है वो नहीं होती, यहाँ पे टाउन होते हैं। तो ये एक टाउन और उस टाउन में तकरीबन कहीं 4, कहीं 5 और कहीं 6 जो गांव हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो ये बेसिकली यूएस का एक गांव है और मैं बहुत हैरान हुआ, हमारे लिए तो ये बहुत हैरानगी की बात है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर शहरों की बजाय गांव में रहना जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। और उस महंगे होने की वजह क्या है कि जितना अच्छा स्कूल जिस एरिया में होगा उतना ही वो एरिया महंगा होगा, क्योंकि उस एरिया का आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है और उस टैक्स के ज़्यादा होने की वाहिद वजह वहाँ पर मौजूद स्कूल है। इसके फेमस होने की सबसे बड़ी वजह कि ये जो फेसबुक के बानी हैं मार्क जुकरबर्ग, ये उनका स्कूल है। इसके पास ही मैं मुकीम हूँ। एक मिडिल स्कूल और एक हाई स्कूल है, तो ये उनका स्कूल है। तो मैंने कहा यार मैं अपने जो देखने वाले हैं उनको ये स्कूल इसका विजिट करवाऊँ। अंदर तो शायद मैं ना जा सकूँ क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं होगा, लेकिन बाहर से उसकी जो बिल्डिंग है, उसका जो एरिया, जो ग्राउंड्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये अर्डस्ले मिडिल स्कूल से बस आ रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले जिस गाड़ी को बहुत इज्जत एहतराम देते हैं, वो ना की एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी है, ना यहाँ की पुलिस की गाड़ी है, बच्चों के स्कूल की गाड़ी है ना, उसको ये बहुत फोकस करते हैं। अच्छा, ये अब स्कूल यहाँ से स्टार्ट होता है जी। ये सारा स्कूल का एरिया, अब ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह को लाने के लिए और उनको छोड़ने के लिए ये स्कूल का पार्क है। और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये सिर्फ इसी स्कूल के साथ नहीं है। मैं यहाँ पर 2-3 स्कूल्स मैं गया, वहाँ पर मैंने देखे, तो उन तमाम स्कूलों के साथ बिल्कुल इसी तरह खेलने के लिए ग्राउंड्स, पेरेंट्स और छोटे बच्चों के लिए ये झूले और वॉक करने के लिए ट्रैक, ये तमाम तर चीज़ें स्कूल के पास हैं। रश नहीं है। सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत रश होता है, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए होते हैं। और ये यहाँ पर जी पहला ग्राउंड ये फुटबॉल का है ग्राउंड, और उसके बाद ग्रीनरी देखें, ये ग्रीनरी, और ये कोई परली तरफ जंगल नहीं है, इस ग्रीनरी के उस तरफ बिल्कुल साथ ही लोगों की रिहाइशें हैं। फुटबॉल का छोटे बच्चों का ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं जी बच्चे बाकायदा आके। अर्डस्ले स्कूल बजट वोट दिस ट्यूजडे, ये जो कोई वोट्स होंगे बच्चों के, ये उन्होंने लगाया हुआ है। ये ग्राउंड्स आप देख रहे हैं, ये टेनिस का ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट है, 4 कोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे। और दूसरी जानिब बास्केटबॉल का कोर्ट है, और वो सामने देखिए स्टूडेंट जो है वो बेसबॉल खेल रहे हैं। जहाँ पर जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड यही रखा गया है कि वहाँ पर इस तरह के ही तमाम ऑप्शंस जो है बच्चों के लिए, स्विमिंग, उनके ग्राउंड्स। यहाँ पर ज़्यादातर खेल जो है मैंने देखा है, लोग बास्केटबॉल बहुत पसंद करते हैं, बेसबॉल बहुत पसंद करते हैं, और साथ में यहाँ पर फुटबॉल है वो बहुत खेली जाती है। हर स्कूल का एक अपना क्लब है, बेसबॉल का क्लब अलहदा है। ये बच्चे आप देखें ये बेसबॉल खेल रहे हैं। जो अपने स्कूल टाइमिंग है, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर अपनी गेम्स करते हैं, और गेम करने के बाद वो यहाँ से रवाना होते हैं। स्कूल के महंगे होने की, अच्छा होने का कोई ना कोई क्राइटेरिया जो रखा गया, वो क्या क्राइटेरिया रखा गया कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले उस्ताज़ा हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो किन किन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। अगर तो ये जब अर्डस्ले स्कूल है, अब यहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो तकरीबन कुछ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कोई MIT से पढ़े हुए हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस की, उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। ये भी बंद है ये, लेकिन स्कूल जो एक बोर्ड जिसमें आप कह लें कि कोई मैसेज और कोई वालदैन के लिए, कोई स्कूल के हवाले से, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि बच्चों की छुट्टी है, बच्चों के स्कूल टाइमिंग चेंज हो रहे हैं, तो ये बाकायदा है कि यहाँ पर बोर्ड बनाया गया ताकि जो भी पेरेंट्स आएँ वो यहाँ से स्कूल के बारे में जो नई इन्फॉर्मेशन है, नई चीज़ें, वो यहाँ से देख लें। ये टीचर्स की पार्किंग है, ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ के, और क्या बात है जी, ये स्कूल है जी मार्क जुकरबर्ग का, फेसबुक के बानी यहाँ से पढ़ के गए हैं। कि यहाँ पर वो पढ़ के गए हैं तो किसी जगह पे उनका नाम लिखा हुआ होगा, नहीं, लेकिन यहाँ पर स्कूल की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं पढ़े लिखे हैं। हाई स्टैंडर्ड होने का जो यहाँ जो मेयार है वो स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के ग्राउंड्स नहीं है, बल्कि वो मेयार उस्ताज़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं।
जो अमेरिका की MIT यूनिवर्सिटी है उसके टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं रहने वाले उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उनके पास इस अच्छे स्कूल की फैसिलिटी है। तो यहाँ पर भी बास्केटबॉल और ये छोटे बच्चों के ग्राउंड्स हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ के निकल रहे हैं। यहाँ पर लाने का आपको मकसद, दो मकसद थे। एक तो ये कि मैं आपको यहाँ पर ये जो स्कूल सिस्टम है थोड़ा सा ये दिखा सकूँ, थोड़ा समझा सकूँ, और साथ में ये भी बता सकूं कि ये जो स्कूल है वो फेसबुक के जो बानी हैं मार्क ज़करबर्ग, उनका ये स्कूल था। यहाँ से उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की थी और यहाँ से पढ़कर वो यूनिवर्सिटी में गए, और वजह शोहरत जो है उनकी फ़ेसबुक है। लेकिन बहरहाल यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको मालूम है कि फ़ेसबुक के जो बानी हैं वो यहाँ से पढ़ कर गए हैं। किसी की इज़्ज़त, किसी के साथ मोहब्बत और किसी के साथ ताल्लुक़ का जो मेयार है वो उसकी तालीम है। आप यहाँ पर मैंने देखा है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा लोग उसकी उतनी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये मैं आपको बताऊँ, ये गवर्नमेंट का स्कूल है। ये प्राइवेट में जो प्राइवेट स्कूल्स बड़े बड़े बने हुए हैं वो छोटी छोटी बिल्डिंग में, आप कैसे बच्चों को, मतलब ये सब कुछ ज़रूरी होता है। बच्चों को अच्छी तालीम के साथ ये सरगर्मियाँ देना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक हेल्दी लाइफ देते हैं वो अपने बच्चों को। सिर्फ ये नहीं कि किताबों का बोझ डालते हैं, किताबों का बोझ डाल के उन्होंने बच्चों को सिर्फ किताबों तक ही महदूद करके रखा हुआ, बल्कि आप ये देखें कि ग्राउंड्स दिए हुए हैं, हर तरह की गेम का ग्राउंड है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो साथ साथ यहाँ पर आकर एक्टिविटीज़ भी करते हैं और अपनी गेम्स भी करते हैं। बच्चे उनकी कोई एक्टिविटीज़ चल रही होंगी तो वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पेरेंट्स अब उन्हें यहाँ से लेने के लिए आ रहे हैं। कंपैरिजन हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम अभी उस पोजीशन में नहीं है कि हम बात कर सकें, लेकिन कम से कम एक फ़र्क दिखाना है कि स्कूलों में फ़र्क होता क्या है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने से नहीं बच्चों का मेयार तालीम ऊपर कर सकते। उनको साथ साथ ये एक्टिविटीज़ देना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बच्चों के ऊपर हर टाइम किताबों का और बुक्स का जो प्रेशर डालते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है। वो बच्चों को ज़्यादा डिप्रेस करता है, वो बच्चों को तालीम से दूर करता है। ये एक्टिविटीज़ देखें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बाहर लेकर जाएँ, बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में शामिल करवाएँ ताकि उनके अंदर एनर्जी पैदा हो, वो उनके अंदर पढ़ने का खुद से शौक़ पैदा हो, ना कि हम उनको बार बार प्रेशराइज़ करके बच्चों को पढ़ने पर लेकर आएँ, क्योंकि उससे बच्चे का जो उसकी स्किल है, जो उसकी सोच है, उसकी जो एनर्जी है वो उस तरीके से शायद बाहर ना आए। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो मैंने कहा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। अभी और भी मैं जहाँ जाऊँगा, मैं जिधर भी जाऊँगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ साथ रखूँगा अपने, और कोशिश करूँगा कि जो मैं देखूँ, जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा लगे वो मैं आप लोगों को बताऊँ। मतलब कंपैरिजन करना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दिखाना है कि दुनिया देखे तरक्की, जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, जो मुल्क इस टाइम दुनिया पर रूल कर रहे हैं, वहाँ पर बुनियादी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वो हमारे मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।